कराची में एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वास्ते सिंध के अर्बन टर्स के इन इश्यूज को खुदा के वास्ते समझिए, और ये एक ऐसा लावा पकड़ा है कि खुदा न खास्ता ये किसी और तरफ गया तो यहाँ पर फिर नौजवानों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनेंगे, फिर वो हमारी बात नहीं मानेंगे, फिर बलूचिस्तान वाले मामलात, फिर मशरक़ी पाकिस्तान वाले मामलात की तरफ चले जाएंगे। और आज एक आम नौजवान को हमें होप देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। कितना बड़ा तीर मार लिया आपने कि आपने हैदराबाद कराची की मेयरशिप ले ली। अच्छा भाई, ये मेयरशिप आती तो क्या पाकिस्तान के एटमी असासों का कंट्रोल आ जाता मेयर के पास, उन गली वालों, कराची हैदराबाद वालों के पास? क्या पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल आ जाता? क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कंट्रोल आ जाता? क्या पाकिस्तान की करेंसी का, डॉलर का कंट्रोल आ जाता? या पाकिस्तान के छुपे हुए खजानों का कंट्रोल आ जाता? अरे भाई, ये मेयर आता तो आपको पानी का कंट्रोल आता है यार, आपके पास गटर लाइनों का कंट्रोल आता, आपके पास कचरा उठाने का कंट्रोल आता, आपके पास जो पीले स्कूल का कंट्रोल आता यार। मैं कौन सा पाकिस्तानी हूं कि तुम मुझे मेरी गली के कचरे का इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो? मैं कैसा पाकिस्तानी हूं? कैसी आज़ादी है भाई? मैं किस लेवल का पाकिस्तानी हूं कि मुझे तुम मेरी गटर लाइनों का इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो? मुझे तुम मेरे कचरे का इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो? मुझे तुम मेरे पानी का इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं? मुझे अपने रोड की सफाई करने का? भाई, ये जो बल्दियाती निज़ाम से कोई एटमी ताकतें तो नहीं आ जाती ना, एटम बम के कंट्रोल तो नहीं आ जाता ना जीतने के बाद यूसी चेयरमैन के पास। यार, ये पानी गटर लाइनों का यार ये देने के लिए तैयार नहीं हो आप, इसके लिए जेरीमैंडरिंग कर रहे हो यार। आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, फनी खराबी के बायस ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। गुड्डू जाम शोरूम, मुजफ्फरगढ़ के पावर प्लांट्स बंद। इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 22 अजला में बिजली गायब है। आइस्को के 117 ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मुल्तान रीजन में भी सिस्टम ट्रिप कर गया। NTDC और बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने बहाली का काम शुरू कर दिया है। फ्रीक्वेंसी कम होने से बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। तर्जुमान पावर डिवीजन की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। फनी खराबी के बायस ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई। गुड्डू जाम शोरूम, मुजफ्फरगढ़ के पावर प्लांट्स बंद हो गए। इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 22 अजला में बिजली गायब है। आइस्को के 117 ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मुल्तान रीजन में भी सिस्टम ट्रिप कर गया, जबकि NTDC और बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने बहाली का काम शुरू कर दिया है और बहाली के काम में 27 घंटे लग सकते हैं, ये भी बताया गया है। और तर्जुमान पावर डिवीजन की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं कि फ्रीक्वेंसी कम होने से बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। बहाली का काम किया जा रहा है, उसमें वक्त लग सकता है। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। 7:35 पर ब्रेकडाउन हुआ और मुख्तलिफ शहरों में बिजली गायब हो गई और मुल्क भर में सूरत हाल यही है। फनी खराबी के बायस ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। लाहौर से जाहिद आबिद, कराची से मोनिस अहमद, कोयटा से इब्रार अहमद, इस्लामाबाद से जीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। जीशान, बताइएगा आपकी सूरत हाल। उनकी जानिब से बताया गया कि जो फ्रीक्वेंसी है तो उसमें वो ख़राबी है जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हुआ। जो लोड है वो अनबैलेंस हो गया। जब हमारे ज़राए से बात हुई तो ज़राए का बताना ये है कि जो फ़नी ख़राबी है इसकी वजूहात ये है कि जो बिजली की पैदावार है वो इंतहाई कम है। मुसलसल जो है बिजली कम पैदा की जा रही है जिसकी वजह से लोड अनबैलेंस हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि जो है आज सुबह बिजली की पैदावार 7000 मेगावाट से कम थी। ये ज़राए ने बताया है कि आज सुबह जो है बिजली की पैदावार 7000 मेगावाट थी, जबकि जो बिजली का शॉर्टफॉल था वो 6000 मेगावाट तक था, तो जिसकी वजह से लोड अनबैलेंस हुआ। वो जो मुख्तलिफ पावर प्लांट्स है वो बंद पड़े हैं। मैं आपको बताता चलूँ पन बिजली का जो 969 मेगावाट का जो मंसूबा है वो गुज़िश्ता 8 माह से नीलम जहलम मंसूबा है जो फ़नी ख़राबी की वजह से बिल्कुल ठीक है। ज़िशान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, इससे पहले जब आपने अपडेट किया था तो 132 ग्रिड स्टेशन थे जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल थी, अब सूरत हाल कुछ बेहतर हुई?
जी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में इस वक्त भी बिजली का ब्रेकडाउन जारी है। गो के एनटीडीसी की जानब से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद और पेशावर के बाद इलाके हैं जहां पर बिजली बहाल बतदरीज की जा रही है, क्योंकि ये जिस किस्म का ब्रेकडाउन आया है उसमें बिजली यकदम बहाल नहीं हो सकेगी, ये बतदरीज ही बहाल की जाएगी और मुख्तलिफ इलाकों की सूरत में होगी। और लाहौर तक अभी तक बिजली पहुंचनी शुरू नहीं हुई और इसके लिए बिजली सप्लाई शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से इस वक्त भी लाहौर में ब्रेकडाउन जारी है, जिससे लाजमी तौर पर जो सुबह आज ज़िंदगी शुरू होनी थी, जिस वक्त तकरीबन 7:30 बजे मामूलात ज़िंदगी शुरू होते हैं, उस वक्त से ये सिलसिला देखा जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल हो चुके हैं। एक गैर यकीनी सूरत बिल्कुल पैदा हुई। जिस वक्त बिजली ब्रेकडाउन होनी शुरू हुई तो उसी वक्त लोगों ने जी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई। जाहिद आबिद लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। जाहिद साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं मोनिस अहमद से। मोनिस, बताइएगा कराची की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है? नहीं, देखिए तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। सुबह 7:30 बजे ये मामला हुआ था कि कराची में बड़े हिस्से में ब्रेकडाउन हुआ था और अब तक बहाली का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सका। अगरचे तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ये दावा है कि जो कि नेशनल ग्रिड से फ्रीक्वेंसी कम हुई थी, इससे इनका अपना इंटरनल सिस्टम महफूज है और इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा किसी तौर पर। लेकिन इस वक्त जो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक तकरीबन 64 से ज़ायद ग्रिड स्टेशन और 2000 से ज़ायद फीडर से बिजली फराहम करता है। निस्फ से ज़ायद सिस्टम इस वक्त डाउन का शिकार है कि इलेक्ट्रिक का, इसीलिए शहर के 7 अजला के मुख्तलिफ इलाके बिजली फराहमी की जो है उसमें अदम मअतली का शिकार नज़र आते हैं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो अहम तनसीबात है, ख़ासतौर पे एयरपोर्ट और अस्पताल स्कूल, वहाँ पे भी बिजली की अदम फराहमी देखी जा रही है। और साथ ही वाटर बोर्ड की जानिब से बताया जा रहा है तमाम पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन की वजह से मोटरें बंद हो चुकी हैं और उन्होंने अपील भी की है शहरियों से कि आर्जी तौर पर पानी का जो है बहरान पैदा हो सकता है, इसलिए एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जब हमने मालूम बिल्कुल ठीक है, ये कहा जा सकता है कि तमाम जो मामलात हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। कोयटा से अबरार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार, आप बताएगा कोयटा की सूरत हाल कैसी है? जी हाँ, 2.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पूरे बलूचिस्तान में जो है वो बिजली की फराहमी बंद है। जो गुद्दू से मेन ट्रांसमिशन लाइन बलूचिस्तान को आती है, तीनों ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं उच्च से भी, इसके अलावा जो खुशदार है और लोअर लाई की जो ट्रांसमिशन लाइन आती है 220 kV की, तीनों से बिजली की फराहमी मुतासिर है। सूबे का जो है तकरीबन पूरा बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त जो है बिजली की फराहमी वहाँ पर मुतासिर है। मासवाई मकरान डिवीज़न के जहाँ पर ईरान से बिजली वहाँ पर सप्लाई की जाती है, वहाँ पर बिजली की फराहमी की जा रही है। इसके अलावा बाकी बलूचिस्तान के तकरीबन 30 अजला में बिजली जो है इस टाइम नहीं आ रही। बिजली की अदम फराहमी के बाद जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2.5 घंटे का से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बिजली नहीं आई। कैस्को से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जब मुल्क की सतह पर जो है वो बिजली की फराहमी शुरू की जाएगी तो उसके बाद पहले ग्रिड स्टेशन को बिजली फराहम की जाएगी, जिसके बाद लोड मैनेजमेंट के तहत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिजली की बहाली में वक्त लग सकता है। कोयटा से अबरार अहमद, आपने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे। कराची से मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद से ज़िशान यूसुफजई और लाहौर से जाहिद आबिद, आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। उधर नेपरा ने बिजली की ब्रेकडाउन का नोटिस ले लिया है। जरा ये बता रहे हैं कि एनटीडीसी और वजारत तवानाई से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। नेपरा ने 12 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। जरा की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो सुबह 7:30 बजे से पहले गालिबन ये ब्रेकडाउन शुरू हुआ और नेपरा ने बिजली के ब्रेकडाउन का अब नोटिस लिया है, ऐसा बताया जा रहा है जरा की जानिब से। और ये भी बताया जा रहा है कि एनटीडीसी और वजारत तवानाई से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए टीम भी तश्कील दिए जाने का इम्कान है, जो कि तहकीकात करेगी आखिर ये ब्रेकडाउन हुआ तो क्यों हुआ और इसके सद्देबाब के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। इसके साथ साथ नेपरा ने 12 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। जरा की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। नेपरा ने बिजली की ब्रेकडाउन का नोटिस लिया है और रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि पेशावर और इस्लामाबाद में बास ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए हैं। अगले 12 घंटे में पूरे मुल्क में बहाल कर दी जाएगी। इस वक्त आर्जी तौर पर तातुल का सामना है। इस मसले को अगले चंद घंटों में हल कर लेंगे। उनका मजीद क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। आमतौर पर चूंकि मौसम सरबा में और खासतौर पे आजकल जनूबी पाकिस्तान में भी बहुत ठंड है, कराची में भी आपको मालूम है रात को 9 डिग्री हो जाता है, तो बिजली की जो तलब है वो इंतहाई कम हो जाती है। तो एक इकोनॉमी मेजर के तौर पे रात को बहुत सारे जो हमारे पावर जनरेशन सिस्टम्स हैं
उनको आर्जी तौर पर बंद किया जाता है। तो आज सुबह जब उन्हें 7:30 बजे दोबारा एक एक करके ऑन किया गया, तो मुल्क के अभी तक यही खबर है कि मुल्क के जनूब में कहीं जामशोरो और दादू के दरमियान जो सिस्टम जब ऑन हुए हैं तो उनमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हुई है और वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हुई, जिसकी वजह से वो सिस्टम एक एक करके बंद हुए हैं। तो अभी तक तो जो इब्तदाई इत्तलात है कि कोई मेजर बहरान नहीं है, इसीलिए तरबेला और वारसिक से हमने कुछ ग्रिड स्टेशन बहाल करने शुरू कर दिए हैं। तो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और इस्लामाबाद के कुछ ग्रिड जो हैं वो ऑलरेडी हमने बहाल कर दिए हैं और एक एक करके अब सिस्टम को एसेंशियली से दोबारा ऑन करना है। कराची का मामला थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि वहाँ कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अपनी भी एक पूरा सिस्टम मौजूद है। हम उन्हें 1000 मेगावाट से 1100 मेगावाट रूटीनली देते हैं। तो उसमें जो इस वक्त कमी है वो आप देखेंगे कि अगले चंद घंटों में हम इसको रिस्टोर करके जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को हमारी सप्लाई है वो रिस्टोर हो जाएगी। हमने पेशावर और इस्लामाबाद के कुछ ग्रिड बहाल कर दिए, तो इंशाल्लाह अगले चंद घंटों में पूरी कोशिश होगी। मेरा टारगेट ये है कि अगले 12 घंटे के अंदर पूरे मुल्क में बिजली जो है वो दोबारा पूरी तरह रिस्टोर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली तमाम अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे हैं। 44 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को ईमेल कर दी है। वो ये कहते हैं कि अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगा। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, कौन कौन से 44 ऐसे तहरीक इंसाफ के MNAs हैं जो कि इस्तीफों जिन्होंने ईमेल की गई? बिल्कुल, देखें, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से अभी तक असद उमर की जानिब से जो की जाने वाली मेल है उसकी तस्दीक नहीं की है। ना ही असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सेक्रेटरी जनरल है उनकी जानिब से कोई जो मेल है वो मौसूल हुई है, बल्कि ये बजरिया सोशल मीडिया मालूम हुआ है कि असद उमर ने कहा है कि 44 अरकान असम्बली जो है वो अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं और ये इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को एक ईमेल जो है वो कर दी गई है। और इसके साथ साथ आज दोबारा जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए जब पहुंचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, जो अपनी ना सिर्फ ये एक लेटर जो है वो जमा करवाना चाहते थे कि इस्तीफे 44 लोग जो है वो वापस लेना चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करना चाहते थे कि अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो होगा उसके हवाले से भी दरख्वास्त दी जाए, पार्लिमानी लीडर की दरख्वास्त दी जाए और चीफ विप के हवाले से भी अपोजिशन लीडर के अपोजिशन जमात की जानिब से जो नाम है वो दिए जाने हैं। तो आज असद उमर की जानिब से तो अभी तक जो लिस्ट है वो सामने नहीं आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सामने नहीं आई, लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो जराए हैं उनकी जानिब से ये कंफर्म कर दिया गया है कि अभी तक किसी किस्म की कोई मेल जो है वो मौसूल नहीं हुई है। जो स्पीकर के जराए हैं वो भी ये बताते हैं कि अभी तक मेल जो है वो मौसूल नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 44 अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं उनके इस्तीफे वापस लेकर असम्बली में वापस आना चाहती है। तो अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी यही बताया गया असद उमर की जानिब से और दीगर अरकान की जानिब से कि जो हमारे अरकान असम्बली हैं 44 उनके इस्तीफे जो है वापस लिए जाएंगे और उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर और इसके साथ साथ पार्लिमानी लीडर अपोजिशन का और फिर से जो तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ व्हिप अपना बना के। बिल्कुल ठीक है। यासिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील राइज भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि कौमी असम्बली में वापस जाएंगे तो इस्तीफे मंजूर होना शुरू हो गए। अब ये कदम के 44 जो MNAs हैं उनके इस्तीफे वापस लिए जा रहे हैं, क्या समझते तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएगी इस अमल में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अंदाजा हो गया है कि मजीद 30 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इस दौड़ में है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन अपना ले आए या चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपना ले आए, लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन है असल में मामला वो है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी अंदाजा हो रहा है और ज़राए ने भी हमें ये कंफर्म किया है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मजीद 30 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और इसमें अब बस रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। जबकि काफ लीग के जो चौधरी हुसैन अलाई और चौधरी मोहम्मद अलाई उनकी मुसलसल गैर हाजिरियों के बायस और लीव अप्लाई किए बगैर उनकी जो गैर हाजिरी है
उसके बायस उनको भी डिनोटिफाई किया जा सकता है। तो ऐसे में ये बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कुन सूरत हाल बन गई है। अभी जो असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है उसमें उन 40 अफराद के हवाले से 44 अफराद के हवाले से जो दरख्वास्त की गई है कि उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, उसमें पूरी फहरिस्त है जिसमें रियाज फतियाना है, इसमें सरदार तालिब हैं, मोहम्मद याकूब शेख हैं, इसके अलावा गजाला सैफी हैं। तो वो 44 जो अरकान के फहरिस्त दी गई है, ये ईमेल इसलिए किया गया है ताकि इसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो और कल को अदालतों में जाके चैलेंज किया जा सके कि इन अरकान ने स्पीकर को ये कह दिया था तहरीरी तौर पे कि उनके इस्तीफे कबूल ना किए जाएं, लेकिन ये अब लीगल ग्राउंड्स पे ये मामला ले जाने की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तैयारियां हो रही हैं। उसकी रीजन ये है कि इससे पहले उनको अब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में बल्कि कौमी असम्बली की प्रेमिसेस में अंदर पार्लियामेंट की प्रेमिसेस में दाखिल भी नहीं होने दिया गया। इससे पहले जब उन्होंने जाने की कोशिश की तो इन अरकान ने जो स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्ट्रॉनिकली ये बताया है ईमेल करके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कि हम हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। अभी तक अब देखना ही होगा कि क्या फैसला किया जाता है स्पीकर की जानिब से। शुक्रिया आपका आदिल वड़ाई चरिया से मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 40 मेंबरान जो हैं ये अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। आपने देखा 20 तारीख को जुमे वाले दिन जब हम यहाँ आए उस दिन भी इन्होंने इजलास को मौखर कर दिया। 27 तारीख के लिए पार्लियामेंट की तारीख में, सियासी तारीख में, इन हत्ता के मार्शल लॉ में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। आज सेनेट का सेशन था वो भी मुलतवी कर दिया गया और आज कोई स्टाफ नहीं है। RIB ब्रांच जो कि ईद वाले दिन भी खुली होती है उनका भी कोई स्टाफ का मेंबर नहीं है। सब छुप गए हैं, सब भाग गए हैं। हम इनको भागने नहीं देंगे उस वक्त तक जब तक इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन हम नहीं लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं। ये मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है और ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि हम अपोजिशन लीडर बनाएं और इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन की राह। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में आला सरकारी हुकाम, सहाफ़ी और वज़ीर आला के करीबी अजीज़ व अक़ारिब शरीक हुए। हल्फ के बाद वज़ीर आला ने बग़ैर प्रोटोकॉल हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। गवर्नर हाउस में निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हलफ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने निगरान वजीर आला से हलफ लिया। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल, IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार और साबिक CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना शरीक हुए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, चेयरमैन PCB नजम सेठी, गौहर एजाज और गुलकार वारिस बेग भी तकरीब में शरीक। सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, सलमान गनी, हबीब अकरम और सोहेल वड़ाइच ने भी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने वज़ारत आला का हलफ उठाने के बाद प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया और बगैर प्रोटोकॉल हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोहसिन नकवी ने नैब के साथ रज़ाकाराना वापसी का मुआहदा किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि वज़ारत आला का ओहदा एक गैर जानिबदार शख्स के लिए है।
ये नाकाबिले यकीन है किस तरह इलेक्शन कमीशन ने PTI के दुश्मन को मुंतखब किया। नून लीग के अपने अंपायर्स मुंतखब करने की तारीफ है। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नज़र नकवी का तकर्रुर मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने कानूनी टीम को मामला अदालत में चैलेंज करने की हिदायत भी कर दी है, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हर उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने एक और कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया। इमरान खान की जानिब से कानूनी टीम को तकर्रुरी अदालत में चैलेंज करने की हिदायत कर दी गई। परवेज इलाही ने भी सख्त रद्द अमल जाहिर किया। कहा कि हारिस स्टील मिल्स केस में प्ली बार्गेन करने वाले से इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती है। तकर्रुरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इस निजाम के खिलाफ सड़कों पर जदोजहद के अलावा कोई और रास्ता नहीं। कारकुन तैयारी करें। असद उमर ने ट्विटर पर लिखा कि मोहसिन नकवी की तकर्री आइन के साथ मजाक है, फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। फारूक हबीब ने अपने रद्द अमल में कहा कि इंतखाबात से पहले धांधली की बुनियाद रख दी गई। मोहसिन नकवी की तैनाती की गई है। इससे पहले हम कह चुके थे कि ये शख्स जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। ये रजीम चेंज साजिश में आसिफ अली जरदारी के साथ साथ आगे था और नैब को भी इन्होंने रिकवरी दी है। हारिस स्टील मिल केस के अंदर भी ये मुतनाज़ा शख्सियत है और ये इंतखाबात को शेड्यूल अनाउंस होने से पहले इंतखाबात में धांधली के लिए इन्होंने ये तैनाती की है। तहरीक इंसाफ ने आज दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन पंजाब के सामने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान भी किया है। कराची के इलाके लियारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है। साइंस सरकार अपने ही लोगों से किया वादा पूरा करने में नाकाम हो गई। जनवरी 2022 में ककरी ग्राउंड को जदीद तर्ज का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। इबादुल्ला खान रिपोर्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स का बॉक्सिंग अरीना जल्दबाजी में जैसे तैसे तो मुकम्मल कर ही लिया, लेकिन इफ्तिताह के बावजूद बॉक्सर्स के लिए नहीं खोला जा सका। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। पीपल्स पार्टी की शान है ककरी ग्राउंड, जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ जरदारी साहब की शादी हुई थी। उसका पहला जो फेज़ है जिसमें कराटे और बॉक्सिंग रिंग है, इंशाल्लाह अगले 10 रोज़ में उसका मैं इफ्तिताह करूँगा। मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने 6 जनवरी 2023 को बॉक्सिंग अरीना का इफ्तिताह किया, जिसके बाद सेवरेज लाइन डालने का काम शुरू हो गया। रंग रोगन भी ताहाल जारी है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट के पहले फेज का इफ्तिताह मुर्तज़ा वहाब ने 24 अक्टूबर 2022 को 10 रोज में करने का ऐलान किया था। 10 दिन नहीं तो 14 दिन हो जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा मैंने पूरे स्पोर्ट्स फैसिलिटी का, मैंने कहा बॉक्सिंग रिंग और कराटे, इन 2 फैसिलिटीज़ का इंशाल्लाह 10 दिन का मुझे टाइम दिया गया, इसलिए मैंने आपको 10 दिन कह दिया। 10 दिन नहीं होंगे, 14 दिन हो जाएंगे, लेकिन ये 2 फैसिलिटी स्टार्ट कर दी जाएंगी। जनवरी 2022 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, लेकिन ना बॉक्सिंग अरीना आबाद हुआ, ना ही कराटे जिम्नाजियम का काम मुकम्मल हुआ। इस जदीद तर्ज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने के लिए खिलाड़ियों को न जाने कब तक इंतजार करना होगा। फुटबॉल ग्राउंड का काम भी सुस्त रवि का शिकार है। ट्रफ इंग्लैंड से मंगवाई गई है। इंडोर गेम्स के लिए 3 मंजिला जिम्नाजियम भी बनाया जाना है। स्पोर्ट्स लाइब्रेरी और तमाशाइयों के लिए स्टैंड्स भी ज़ेरे तामीर हैं। पीटीआई के अरकान को स्पीकर हाउस जाने से रोक दिया गया है। पीटीआई के 44 अरकान हैं जिन्होंने अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को ईमेल भी की है और अभी ये खबर सामने आई है कि स्पीकर हाउस जाने से अरकान को रोक दिया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज यासिर मलिक से। जी यासिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए जो स्पीकर से मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचे थे, जहां उनको पार्लियामेंट में दाखिल नहीं होने दिया गया। अब उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया तमाम अरकान ने कि वो स्पीकर हाउस जाएंगे और स्पीकर से जाके मुलाकात करेंगे और उनको अपनी जो 44 अरकान कौमी असम्बली हैं उनके इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जब अरकान कौमी असम्बली स्पीकर हाउस के जो मिनिस्टर इनक्लेव है जहाँ पर स्पीकर की रिहाइशगाह है वहाँ पर पहुंचे तो उससे पहले जो एक रास्ता है, मेन बैरियर इसको कहा जाता है, और इस बैरियर से ही आगे सिंध हाउस है, इसके साथ साथ पंजाब हाउस है
और खैबर पख्तूनख्वा हाउस यहाँ पर बना हुआ है और इसके साथ ही मिनिस्टर इनक्लेव है। तो उस मेन बैरियर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इस बैरियर के ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जो है उन्होंने धरना दे दिया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी स्पीकर गई से है। मिलना चाहते हैं लेकिन स्पीकर हाउस जाने से रोक दिया गया है। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि उम्मीद है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे होंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि उम्मीद है मोहसिन नकवी आइन के तकाज़ों के मुताबिक इस जिम्मेदारी से सुरखरू होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। वे कहते हैं कि मेरी दुआ है वो इस आइनी और अवामी फ़र्ज़ में बतरीक एहसन कामयाब हों।